राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर आई हूँ राधा कृष्ण के नए एपिसोड की नई अपडेट के साथ। तो जैसा हमने देखा था कि पांडवों को पता चल जाता है कि स्वयंवर में धनुर्विद्या की प्रतियोगिता होने वाली है, जिस पे अर्जुन युधिष्ठिर से कहता है माधव की कही हर बात सत्य निकली। जिस पे युधिष्ठिर कहते हैं कि माधव एक अपरिचित व्यक्ति है, हम उसकी बातों पे विश्वास करके विनाश की तरफ नहीं बढ़ सकते। वहाँ बरसाना में राधा जय श्री राम का जाप कर रही होती है और वहीं श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और राधा से कहते हैं तुमने मुझे याद किया। जिस पे राधा बोलती है मैंने राम का नाम लिया। जिस पे वो कहते हैं बात तो एक ही है। फिर राधा पूछती है कैसे, तो वो कहते हैं फिर कभी बताऊंगा। वो राधा से कहते हैं तुम्हें तो राम मंदिर में होना चाहिए। जिस पे राधा कहती है सारा संसार ही राम मंदिर है। श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं तुमने सबके सामने कृष्ण प्रेम को भूल क्यों नहीं स्वीकार किया। जिस पे राधा कहती है मेरे मन ने ऐसा कहने से मना कर दिया। फिर श्री कृष्ण कहते हैं मेरी इस यात्रा में कई पात्र हैं जो बहुत ही कुटिल है। कुछ अच्छे पात्र भी हैं पर उनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं। इसलिए मेरी इस गाथा में तुम वो पात्र बनोगी जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकूँगा। फिर अगले सीन में बलराम कृष्ण को बुला रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं यदि तुम महाराज द्रुपद से साफ जाकर भी कहते तब भी धनुर्विद्या की प्रतियोगिता ही होती, फिर तुमने इतना परिश्रम क्यों किया। जिस पे वो कहते हैं यदि ऐसा ना होता तो मल्लयुद्ध की बात ना फैलती, जिससे दुर्योधन और शकुनी नहीं आते और दुशासन और कर्ण भी नहीं आते और अर्जुन भी नहीं आता और धर्म सारथी के चयन के लिए कौरवों और पांडवों का एक छत के नीचे होना आवश्यक है। फिर द्रौपदी स्वयंवर वाला दिन आ जाता है जहां द्रौपदी सभी राजाओं को देख रही होती है पर उसे कोई भी राजा पसंद नहीं आता और शिखंडी उसे इस विषय में श्री कृष्ण से परामर्श लेने का सुझाव देती है। वहाँ महाराज द्रुपद श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्हीं के कारण आज ये स्वयंवर इतना भव्य हो सका है। फिर वहाँ दुर्योधन बलराम को युद्धाभ्यास करते हुए देखते हैं और उनकी पहचान जाने बिना उनसे मल्लयुद्ध करने चले जाते हैं। और दूसरी ओर श्री कृष्ण कर्ण से मिलते हैं और उनकी तारीफ करते हैं और अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय जानने पर कर्ण उन्हें नमन करते हैं और कहते हैं जैसा आपके विषय में सुना था आप उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। वहाँ द्वार पर शकुनी और दुशासन का स्वागत हो रहा होता है और वहीं श्री कृष्ण कर्ण के साथ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कर्ण का स्वागत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और शकुनी उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं कि ये वासुदेव कृष्ण हैं और मन ही मन कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है। अब कल देखिए अर्जुन द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी हर पूजा का एक मंतव्य होता है, उसे मान लीजिए पूजा संपन्न हो जाएगी और इच्छा पूरी हो जाएगी। वो कहती है मेरी तो यही इच्छा है कि मुझे मन चाहा वर मिले। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण शकुनी से कहते हैं कृष्ण से तो हार जीत का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कृष्ण कभी लड़ता ही नहीं। जिस पे शकुनी कहते हैं जो लड़ता नहीं यदि वो शस्त्र उठा ले तो विनाश ही विनाश है। दुर्योधन कहते हैं द्रौपदी को तो मैं लेकर ही जाऊंगा और द्रौपदी अर्जुन से कहती है आप आएंगे ना मेरे स्वयंवर में। तो दोस्तों गिव अवे की वीडियो हमारे चैनल पर सैटरडे को ही डल चुकी है। यदि आप भी इस गिव अवे में पार्ट लेना चाहते हैं और लकी सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो अभी जाएं, वीडियो देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक को क्लिक करें और अपनी एंट्री पक्की कराएं। दोस्तों ये जल्दी से जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। धन्यवाद।